वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि रीजनिंग का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, एक पैटर्न हमने बताया था। आज जो क्वेश्चन है जिस पैटर्न का बताया जा रहा है वो भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही 5-10 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे 5-10 सेकंड में रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व किया जाता है। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पास देखिए, स्टूडेंट को किसी सांकेतिक भाषा में ये TUVEFOU लिखा गया है, ठीक है। तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए, एस के बाद अल्फाबेट में यानी ABCD में एस के बाद ही टी आता है, जस्ट बाद। यानी एस में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसी तरह टी में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। फिर यू में +1 कर देंगे। +1 करने का मतलब है कि ABCD जब पढ़ते हैं तो उसका अगला स्टेप +1 मतलब एक आगे, ठीक है। तो इस तरह से यू के बाद भी क्या आता है, भी आता है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। और टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, +1 हो रहा है। तो इस तरह से इस सांकेतिक भाषा में इस शब्द को इस तरह से बदला गया है। तो हम लोग को टीचर को बदलना है, ठीक है। तो हम लोग +1 करेंगे तो टी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू। ई में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ। ए में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी। +1 मतलब एक बढ़ा देना है। सी में करेंगे तो डी, एच में करेंगे तो आई, ई में करेंगे तो एफ, आर में करेंगे तो एस। तो इस तरह से ये टीचर को ये लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया UFBDIFS, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप कभी भी नहीं बनाए ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, वर्बल को इसमें चेंज किया गया है। तो भी का अल्फाबेट में क्या स्थान होता है, 22। और ई का अल्फाबेट में स्थान क्या होता है, 5। आर का क्या स्थान होता है, 18। बी का क्या स्थान होता है, 2। ए का 1 और एल का 12, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये देखना है डब्ल्यू क्या है, 23 होता है, ठीक है। एफ का 6 होता है। एस का 19 होता है। सी का 3 होता है। बी का 2 होता है। एम का 13 होता है। अब आप आराम से देख सकते हैं, 22 से क्या हुआ है, 23। कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है। 5 से 6 एक बढ़ा है। 18 से क्या हुआ है, 19। 2 से क्या हुआ है, 3। 1 से क्या हुआ है, 2। 12 से क्या हुआ है, 13। तो इस तरह से एक एक बढ़ रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक एक बढ़ रहा है। तो हम लोग को चैप्टर के बदले क्या है, ये लिखना है, एक एक बढ़ाना है, जैसा कि इसमें बढ़ाया गया है। तो सी से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी। एच से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ए से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी। टी से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू। टी से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू। ई से एक बढ़ाएंगे तो एफ। आर से एक बढ़ाएंगे तो एस। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा DIBQUFS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। एस है, एस का कितना होता है, 19। यू है, यू का कितना होता है, 21। यहाँ देखिए 21 और इसका कितना होता है, 19, ठीक है। टी का कितना होता है, 20। ए का कितना होता है, 1। क्या ये लिख रहे हैं हम लोग, अल्फाबेट में पोजीशन क्या होता है, कितने नंबर पे होता है। बी का कितना होता है, 2। आई का कितना होता है, 9। एल का कितना होता है, 12। आई का हुआ 9। एस का 19। ई का 5। अब यहां पास हम देखेंगे कि इसको किस तरह चेंज किया गया है। 21 हो गया, बी का 22, सी का 3, डी का 4, के का 11, एन का 14, के का 11, यू का 21 और जी का 7। अब हम देखिए 19 से 21 कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, +2 हुआ है, ठीक है। 20 से 22 कितना बढ़ा है, +2 हुआ है। 1 से 3 +2 हुआ है। 2 से 4, 9 से 11, 12 से 14, फिर 9 से 11, 19 से 21, 5 से 7, यानी कितना कितना हो रहा है, +2 +2 +2 होते जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग मोन्यूमेंट का बनाना है। मोन्यूमेंट में क्या करते चलेंगे, +2 +2 +2 करते चलेंगे। तो एम है, एम में अगर 2 जोड़ेंगे तो एम के बाद होता है एन और उसके बाद होता है ओ। ओ हो गया। ओ में 2 जोड़ेंगे तो ओ के बाद होता है पी और पी के बाद होता है क्यू, ठीक है। एन में जो 2 जोड़ेंगे तो एन के बाद होता है ओ और फिर पी, ठीक है।
यू, यू में 2 जोड़ेंगे तो यू के बाद भी और भी के बाद डब्ल्यू, एम में 2 जोड़ेंगे तो एन और एन के बाद ओ, ई में 2 जोड़ेंगे तो एफ, एफ के बाद जी, एन, एन में 2 जोड़ेंगे तो ओ पी और टी, टी में 2 जोड़ेंगे तो भी। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो पैटर्न इसमें चेंज किया गया है वही पैटर्न इसमें चेंज करना है, यही तरीका है। अब क्या चेंज किया गया है ये हम लोग को चेक करना पड़ता है। चलिए और क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, यहाँ पास देखिए। चलिए मेयर, अब देखिए अगर एक बार में देखकर पता नहीं चल रहा है कि क्या चेंज किया जा रहा है तो सबसे पहले आप उसका पोजीशनिंग लिख लीजिए। एम का पोजीशन क्या है अल्फाबेट में, 13 नंबर पे, ए का 1 नंबर पे, वाई का 25 नंबर पे, ओ का 15 नंबर पे और आर का 18 नंबर पे। ठीक है, अब इधर जो बदला गया है उसका भी पोजीशनिंग लिख लेते हैं। ओ का 15, सी का 3, ए का 1, क्यू का 17 और टी का 20। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 13 से 15 कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 2। सेकंड वाले को सेकंड वाले से तुलना करेंगे, कितना बढ़ा है, 2। 25 से 2 बढ़ाएंगे तो 25 से 2 बढ़ाएंगे और अल्फाबेट जो है 26 पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 25 से 2 बढ़ाएंगे 26 हो गया और 26 के बाद फिर 1 से शुरू कर देना है। तो इसीलिए 25 का क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है प्लस 2 करने के बाद। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, यानी 2-2 जोड़ना है। तो हम लोग गोल्डन में भी क्या करेंगे, 2-2 जोड़ देंगे। तो जी का 7 होता है तो एच आई, ऐसे एबीसीडी पढ़ के भी हम लोग कर सकते हैं, ओ पी क्यू। ठीक है, एल एम एन, डी ई एफ जी, एन ओ पी। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे हम अभी और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप लोग भी इसी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिएगा। तो देखिए प्लेट, प्लेट को एसओ DWH में बदला गया है। फिर से वही काम करेंगे। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ P को क्या है 16 और S का कितना है 19, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा हुआ है। L का कितना होता है 12 और O का कितना होता है 15। क्या देख रहे हैं, 3-3 बढ़ रहा है। सिमिलरली A का भी 1 होता है, D का कितना होता है 4, फिर 3 बढ़ा, T का कितना होता है 20 और W का कितना होता है 23, कितना बढ़ा 3 बढ़ा। E का कितना होता है 5 और H का कितना होता है 8, कितना कितना बढ़ रहा है +3। तो यही पैटर्न जो है हम लोग को इस नोबल में भी लगा देना है, +3। तो N का होता है 14 तो 17 किसका होता है Q का होता है 15 तो 18 किसका होता है R का, B का होता है 2 तो 5 किसका होता है E का, L का कितना होता है 12 तो 12 में 3 बढ़ा देंगे 15 किसका होता है O का, E का होता है 5 में 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा H 8। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी E का H ही हुआ था, आप देख सकते हैं। तो इस नोबल का क्या हो जाएगा QREOH। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए अब इस सांकेतिक भाषा में फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ F है और यहाँ C है। F का कितना होता है 6, R का कितना होता है 18। जैसे ही कंफ्यूजन हो आप उसका नंबरिंग लिख लीजिए। रीजनिंग में जो नंबरिंग लिखते हैं, I का कितना होता है 9, D का कितना होता है 4, यानी कि अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख देंगे। A का 1, Y का 25 मैंने लिख दिया यहाँ पास। और इसके बदले में जो चेंज किया गया है सांकेतिक भाषा में उसका भी पोजीशनिंग लिख लेंगे। C का कितना होता है 3, O का कितना होता है 15, F का 6, A का 1, X का 24 और B का 22। ठीक है, अब आप यहाँ पास इससे तुलना करेंगे। 6 से 3 हुआ है, घटा है, कितना घटा है -3 हुआ है। 18 से 15 हुआ है, यहाँ पास आप देखिए कितना घटा है -3 है। ठीक है, और 9 से 6 क्या हुआ है -3 है, यानी ये पैटर्न कितना वाला है -3 वाला। अब 4 से 1 से 24, 1 से 24 में घबराना नहीं है। 1 से जब हम लोग -3 करेंगे तो आपको पता है 1 से -3 तो 1 तो पहला है तो -3 का मतलब वो पीछे की तरफ चलना है। पीछे की तरफ चलना है तो पीछे जो होगा 26, 1 के बाद क्या आएगा 26 और 26 के बाद क्या आएगा 25। ठीक है, और 25 के बाद क्या आएगा 24। तो इस तरह से क्या हुआ -3 हुआ ना, तो इसीलिए 1 का क्या दिया हुआ है चेंज करके 24 दिया हुआ है। ठीक है, और 25 में 3 घटाएंगे तो 22। तो अब उसी तरह हम लोग संडे वाले में बना लेते हैं। तो संडे वाले में देखिए बनाते हैं आपके सामने। इसमें हम लोग क्या करना है -3। तो S का पहले हम लोग पोजीशनिंग लिख लेंगे।
यू का कितना होता है 21, एन का कितना होता है 14, डी का 4, ए 1, वाई 25। अब -3 करना है। 19 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, सब में -3 करना है, ठीक है। 19 के में -3 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 किसका होता है पी का, ठीक है। 21 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 किसका होता है आर का, ठीक है। 14 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होता है के का। 4 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 किसका होता है ए का। 1 में -3 करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था क्या हो जाएगा 24, 24 किसका होता है एक्स का, ठीक है। 25 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है भी का। इस तरह से ये जो है आपका आंसर हो गया संडे की जगह में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्टॉप और एनओजे के, थोड़ा सा अब ये छोटा लग रहा है, 4 अक्षर का ही है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए, एस का कितना होता है 19, और एन का कितना होता है 14। हम लोग को अगर क्लियरली समझ नहीं है तो आप यहाँ पास लिखते हैं एन का 14, ओ का कितना होता है 15, जे का कितना होता है 10, के का कितना होता है 11, ठीक है। ये बदला गया है किसके बदले, एस का 19, पी का 20, ओ का 15 और पी का 16। 19 को क्या लिखा गया है 14, कितना कम किया गया है 5 माइनस किया गया है, ठीक है। 20 को क्या लिखा गया है 15, कितना कम किया गया है 5 माइनस किया गया है। 15 को क्या लिखा गया है 10, कितना कम किया गया है 5 माइनस किया गया, ठीक है। 16 को क्या लिखा गया है 11, क्या माइनस किया गया, यानी -5 वाला पैटर्न है इसमें। तो पी का होता है 16, 16 में -5 कर देंगे 11, तो 11 किसका होता है, क्लियरली यहाँ भी आप देख सकते हैं के का होता है 11, ठीक है। आई का 9 होता है, 9 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, 4 किसका होता है डी का, ठीक है। एन होता है 14, 14 में 5 घटा देंगे कितना बचेगा 9, और 9 का किसका होता है आई का। के का क्या होता है 11, 11 में 5 घटा देंगे 6, 6 किसका होता है एफ का। इसका आंसर क्या हो जाएगा के डी आई एफ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये रीजनिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो रहा है।